हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि चैप्टर बाय चैप्टर होगा। तो पहला चैप्टर मिरर से है। मिरर में भी अवतल दर्पण से है। अवतल दर्पण का पहला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में वस्तु यदि अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी। तो बताएंगे फ्रेंड्स, वक्रता केंद्र पर बनेगी, या फोकस पर बनेगी, या ध्रुव पर बनेगी, या वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगी। इनमें से सही जवाब क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, अवतल दर्पण होता कैसा। अवतल दर्पण इस आकार का होता है। इसमें एक तरफ जो है सिल्वर की पॉलिश की जाती है और इसके बीच में ये रेखा रहता है। इसको जो मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहा जाता है। तो इसके बीच में यहाँ पे फोकस रहता है कुछ दूरी पर, और ये जो गोला पूरा होता है, इस गोले के पूरा होने पर जैसे वृत्त में केंद्र बनता है, उस केंद्र की तरह यहाँ पर सी रहता है। इस सी को कहा जाता है वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र यहाँ ध्रुव होता है। ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ध्रुव से फोकस तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। इधर कुछ दूरी पर अनंत होता है। जब वस्तु अनंत पर रहती है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है एक बिंदु के समान। सबसे छोटा प्रतिबिंब, अवतल दर्पण का सबसे छोटा प्रतिबिंब फोकस पर बनता है बिंदु के समान। यदि वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रहती है तो प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनती है वास्तविक और उल्टा, वस्तु से छोटा। आकार कैसा होता है, वस्तु से छोटा। और यदि वस्तु को वक्रता केंद्र पर ही रखा जाए तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वस्तु से छोटा, वस्तु से बराबर, वस्तु के बराबर और वास्तविक और उल्टा, वस्तु के बराबर और वास्तविक और उल्टा। यदि वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखा जाए यहाँ पर, तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा, वास्तविक और उल्टा, वस्तु से बड़ा। यदि वस्तु को फोकस पर रखा जाए तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। यदि वस्तु को फोकस पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। और अनंत पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो सबसे बड़ा प्रतिबिंब होगा। अवतल दर्पण का सबसे बड़ा प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, वास्तविक और उल्टा। यदि वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाए तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है वस्तु से बड़ा, काल्पनिक और सीधा, जिसे कहते हैं आभासी तथा सीधा। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक हम इसे समझे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, अवतल दर्पण में वस्तु यदि अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, फोकस पर। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का उपयोग निम्न में से कौन सा है। हजामती दर्पण के रूप में, सोलर कुकर में, हेडलाइट में, या इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स देखिए, अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में भी होता है, सोलर कुकर में भी होता है, हेडलाइट में भी होता है। इसका और उपयोग होता है जो कि दंत चिकित्सक करते हैं। दंत चिकित्सक हो या नाक कान गले के डॉक्टर हो, या सर्च लाइट में किया जाता है। तो इस सब में, डिश एंटीना में भी किया जाता है अवतल दर्पण का प्रयोग। परावर्तक दूरदर्शी में किया जाता है प्रयोग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी, आंसर नंबर डी। इसका सही जवाब हो जाएगा डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, परावर्तक दूरबीन में किसका प्रयोग किया जाता है। तो बताएंगे फ्रेंड्स, उत्तल दर्पण का किया जाता है कि समतल दर्पण का किया जाता है कि अवतल दर्पण का किया जाता है, या उत्तल या अवतल दोनों का किया जाता है। तो फ्रेंड्स, परावर्तक दूरबीन में जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। परावर्तक दूरबीन में किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन होगा, अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है फ्रेंड्स, वास्तविक और उल्टा, आभासीता सीधा, या आभासीता सीधा और वास्तविक और उल्टा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, जो भी प्रतिबिंब होता है वो अगर इधर बनता है बाएं साइड तो वास्तविक और उल्टा होता है। यदि दाएं साइड बनता है वो आभासी और सीधा होता है। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है आभासी और सीधा, वास्तविक और उल्टा दोनों बनता है। इसका सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर सी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की वस्तु दूरी होती है। अवतल दर्पण की वस्तु दूरी कैसी होती है, बताएंगे। निगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है, या निगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो तो वस्तु दूरी हमेशा निगेटिव रहता है। प्रतिबिंब दूरी अवतल दर्पण की पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन उत्तल दर्पण में फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो फ्रेंड्स, जब हम उत्तल दर्पण पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ लेंगे। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। F = r/2,
अगला है R बराबर 2F, ये तो दोनों एक ही समीकरण है, तो इसमें क्या आंसर नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगर आवर्धन पॉजिटिव हो तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा। अगर आवर्धन पॉजिटिव हो तो प्रतिबिंब उल्टी होगी, सीधी होगी, टेढ़ी होगी या दुगुनी होगी। अगर आवर्धन पॉजिटिव हो तो प्रतिबिंब सीधी होगी। अगर आवर्धन पॉजिटिव हो तो प्रतिबिंब सीधी होगी। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी होती है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी होती है पॉजिटिव, निगेटिव या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो फिर अवतल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी जो होता है दोनों होता है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है। कौन सा अवतल दर्पण उत्तम होता है, परवलयाकार दर्पण, गोलाकार या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा परवलयाकार। इसका सही ए नंबर आंसर हो जाएगा परवलयाकार। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दंत चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग करते हैं। दंत चिकित्सक जो है उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं या अवतल दर्पण का करते हैं या दोनों करते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड देखिए, दंत चिकित्सक जो है अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स यही क्वेश्चन था, 10 क्वेश्चन लगाए हुए थे, तो आप लोग बताएंगे आपका कितना कितना सही हुआ। जिनका भी जितना सही हुआ है वो कमेंट में ज़रूर बताएंगे, ताकि हम इससे अच्छे तरह के क्वेश्चन और बनाते रहें।